देखिए दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल रणभूमि पे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, यानी हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, यानी ए से जेड तक ABCD जो हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो और जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, इससे आपको रीजनिंग के कम से कम 3 तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन आता है, वर्णमाला वाली क्वेश्चंस रहती हैं, फिर आपको वर्ड अल्फ़ाबेट के जो एनालॉगी रहते हैं, सादृश्यता रहती है, ये तीनों के तीनों आपको बस इस एक वीडियो में कंसेप्ट बता रहा हूं, उसे समझ लें। और एक जो भी आती है, जैसे बाएं से अगर मैं 8 अक्षर जाऊं तो उसके दाहिने तरफ उसे तीसरी संख्या क्या होगी, ये 4 वैरायटी के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे सिर्फ आज के इस एक वीडियो को। तो आइए दोस्तों, पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमें ABCD बचपन में हमने तो लिखा ही है दोस्तों, बिल्कुल बहुत पिटाई भी खाई है हमने A से Z तक लिखने को सीखने में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ABCD करके मैं बाएं से, यानी ये मेरा लेफ्ट हैंड है इधर, तो मैं इसे कह सकता हूं लेफ्ट यानी बायां। और इधर जो है दोस्तों, ये मेरा राइट हैंड है, तो इसे मैं कह सकता हूं राइट, यहां लिख दे रहा हूं, यानी दाहिना हाथ है। अब देखिए दोस्तों, बाएं से दाएं ही ना हम लोग लिखते हैं, तो बाएं से दाएं जब हम A से Z तक लिखेंगे तो देखिए मैंने सबके ऊपर में नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 से 26 तक। टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर अब ठीक इसके नीचे देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैं ABCD को बिल्कुल उल्टा लिख रहा हूं दोस्तों। देखिए, मतलब दाहिने तरफ से मैंने शुरू किया है। तो देखिए, इधर से नंबरिंग भी 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने लिख दिया है। इतनी सी बात समझ में आ गई दोस्तों, बिल्कुल देखने से आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें करना क्या है, कैसे हम इसमें और कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं, ये मुद्दे की बात है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, अगर मैं बाएं से ही उल्टी ABCD लिखूं तो देखिए आप Z से शुरू करेंगे और A पर जाकर खत्म करेंगे। तो दोस्तों, परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। आपको याद रखना है EJOTYAJOT, ये बहुत ही बेसिक है, आप लोगों को बहुतों को पता भी होगा, मगर इसमें मैं क्या नया करने वाला हूं उसके लिए आप तैयार रहें। तो देखिए दोस्तों, ये E होता है 5 नंबर पे। देखिए दोस्तों, E है 5 नंबर पे, J 10, O 15, T 20 और Y 25। तो देखिए दोस्तों, ये AJOT, ये मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, सभी के नंबरिंग मैंने लिख दिए हैं। अब इसकी सहायता से दोस्तों हम क्या करेंगे, हम बहुत ही आसानी से किसी भी अल्फ़ाबेट का हम लोग नंबर पता कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बोला P कितने नंबर पे आएगा अल्फ़ाबेट में, तो देखिए आपको पता है O के बाद P आता है, तो O 15 है, तो P हो गया दोस्तों 16। आ रही है दोस्तों बात समझ में। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि X कितने नंबर पे आएगा, तो आपको पता है X के बाद Y होता है, यानी Y 25 है, तो X उससे पहले आएगा, यानी कि 24 नंबर पे आ जाएगा। देखिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं। आ रही है दोस्तों बात समझ में। तो ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आप लोगों को सबको पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता वो भी इसे मेमोराइज कर ले, याद कर ले दोस्तों, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो दोस्तों, फंडा क्या है, अब इसके बाद वाली जो रूल है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उस फंडे को हम ध्यान से देखेंगे। आइए दोस्तों, हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, लेफ्ट से राइट जब मैं अल्फ़ाबेट को लिख रहा हूँ ABCD को, तो देखिए नंबरिंग मैंने कर दिया है। तो जब मैं उसे दाहिने तरफ से, यानी विपरीत क्रम में, यानी उल्टे क्रम में लिख रहा हूं, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं कोई भी अक्षर लूं तो उसका योग हमेशा देखिए दोस्तों जोड़ करके 27 आ रहा है। जैसे मैं ये पहला अक्षर अगर लेता हूं कि बाएं से अगर मैं ABCD लिखूं, तो A कितने नंबर पे है दोस्तों, 1। देखिए A का नंबर कितना है, 1। और अगर मैं उसे उल्टे क्रम में अगर लिखूं तो देखिए Z जो है, अगर मैं उल्टा लिखूं तो Z देखिए लास्ट आता अंतिम, यानी ये हो जाएगा 26 नंबर। तो यानी इन दोनों का योग कितना होगा दोस्तों, तो देखिए हमेशा होगा 27। आपको बस ये सभी अक्षरों को देख लीजिए। जैसे देखिए मैं बोल रहा हूं M, हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 13 नंबर पे होता है। अगर मैं उल्टा ABCD लिखूं तो M के ठीक नीचे क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए N आ रहा है, यानी M का उल्टा क्या है, N है। और
इन दोनों का योग कितना हो रहा है दोस्तों, तो देखिए 13 + 14 = 27। तो देखिए दोस्तों, ये आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ रही है। अब फिर से आप एक चीज देखिए दोस्तों, अगर मैं Q को देखूं, Q है टोटल 17 नंबर पे लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से अगर मैं Q के नीचे देखूं तो देखिए दोस्तों कौन है, J है। तो J को अगर मैं बोलूं कि अगर ये उल्टा ABCD में मैं लिखता हूं तो इधर से भी ये आ जाता है 17, और इधर से अगर मैं इसे काउंट करूं तो हो जाएगा 10। तो देखिए इन दोनों का योग कितना हो रहा है दोस्तों, 27 हो रहा है। तो दोस्तों क्या मैं इससे ये एक तरीका बना सकता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर किसी संख्या को बाएं से गिन रहे हैं उसकी जो संख्या आएगी, और अगर मैं दाएं से उसे गिनूं तो उसकी जो संख्या आएगी, क्या उन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो टोटल योग 27 आना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसे समझिए ध्यान से। अगर मैं बाएं से Q को अगर जोड़ूं तो देखिए ये आ रहा है 17 नंबर पे, और अगर मैं दाएं से अगर मैं Q को जोड़ूं तो देखिए ये आ रहा है 10 नंबर पे। यानी 10 और 17 मिल करके कितने हो जाएंगे दोस्तों, 27 हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इतनी सी बात समझ में आप लोगों को आ रही है। तो मैं यहाँ से ये रूल नंबर 2 आपको समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें कि जब भी कभी भी अल्फ़ाबेट में अगर एक अल्फ़ाबेट को अगर आप बाएं से दाएं गिनते हैं तो उसकी जो संख्या है, और उसी का अगर आपको दाएं ओर से पूछ दिया जाए कि वो कितने नंबर पे होगी, तो वहाँ आपको ये ट्रिक लगाना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। पूछा गया था यदि ओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से ओ अगर 15 है तो दाईं ओर से उसका स्थान कितना होगा। ओ का ही दाहिने ओर से स्थान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं अगर बाएं से ओ पर जाऊं तो ओ देखिए ए जोटी ओ 15 नंबर पे आता है दोस्तों, यहाँ देखिए आपको दिया गया है। अगर मैं दाईं ओर से अगर इसे काउंट करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी दाईं ओर से देखिए दोस्तों कितना आ गया, 12 नंबर पे। देखिए एल के नीचे ठीक बायां 12 नंबर है, तो 15 और 12 27। तो यहाँ अगर आप जोड़ करके देखें दोस्तों तो देखिए ये हो जाती है 27। तो दोस्तों क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब अगर हमें कोई भी अगर अल्फ़ाबेट अगर बाएं तरफ से बोला जाए और उसका पोजीशन अगर हमें दाएं तरफ से पूछा जाए, तो क्या हम 2 सेकंड के अंदर इसे नहीं बता सकते हैं। आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लीजिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि आई का अगर बाएं ओर से स्थान 9 है तो दाहिने ओर से कितना होगा, तो 9 है दोस्तों, बस आप 27 में से घटा दें तो आ जाएगा 18। तो देखिए आई देखिए 18 नंबर पे आ गया। देखिए दोस्तों, मात्र 2 सेकंड में इस टेक्निक से आप अंग्रेजी के किसी भी अल्फ़ाबेट का बाएं और दाएं से पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। बोलिए दोस्तों, इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या मैं मान लूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों? बेशक आता होगा दोस्तों, बहुत ही इत्मीनान बहुत ही आराम से मैं बता रहा हूं। जो टाइम लगेगा दोस्तों आपको इस वीडियो में बस कंसेप्ट को समझने में, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन उड़ा के धुआं कर देंगे। 2-2 सेकंड में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब से किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करना है तो हमें बाएं और दाएं पोजीशन भरबली एकदम निकालने आना चाहिए। तो याद रखिएगा, कोई भी 2 अक्षर होंगे दोस्तों, अल्फ़ाबेट होंगे, उनका योग हमेशा 27 होता है, और एजोटी तो आपको याद है ही दोस्तों। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर बाईं तरफ से मैं, चलिए बाएं से तो बहुत एग्जांपल ले लिया, दाईं तरफ से मैं लेता हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि अगर दाईं ओर से किसी अक्षर का, मान लीजिए कोई भी एक अक्षर लीजिए, कि अगर मैं बोलूं कि दाएं ओर से एच का पोजीशन अगर 19 है तो बाएं ओर से कितना होगा। तो आपको बस इतना समझना है दोस्तों कि एच अगर दाएं ओर से, देखिए दाहिने ओर से मीन्स राइट हैंड साइड से 19 नंबर पर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से कितना होगा। तो देखिए बस आपको 27 में से इसे माइनस कर दे तो देखिए 8 आपका निकल गया। तो बाएं से दाएं पूछा जाए या दाएं से बाएं पूछा जाए दोस्तों, कुछ भी पूछेगा आप इस रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दे करके कुछ क्वेश्चन समझाने के लिए एक रूल नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों,
तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे, ये पहले मैं इस क्वेश्चन के साथ ही आपको कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आपको समझने में दोस्तों आसानी हो। देखिए कहा गया है अंग्रेजी के वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। तो पहले देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि ABCD एग्जाम में लिख लेते हैं, उसके सिर पे नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है दोस्तों, 21वीं सदी है, कब तक ऐसे घिसे पीटे मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं दोस्तों, चुटकी में विद इन 5 सेकेंड्स आप ऑप्शन देख के आंसर देंगे, यहां कितना भी आपको कुछ बोला जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, वर्णमाला में उल्टी सीधी कुछ नहीं बोला है, मतलब आपको नॉर्मल A to Z आपको मानना है। तो वर्णमाला में बाएं से 7वां, तो पहले मैं आपको थोड़ा ABCD से समझाता हूं दोस्तों। बाएं से 7वां देखिए कौन है दोस्तों, G है। बाएं से 7वां ये हमारा बायां साइड होता है और ये हमारा दायां साइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। तो बाएं से शुरू कर रहे हैं और बाएं से 7वां के दाएं 15वां अक्षर, यानी इसके दाएं अगर अब आप 15 अक्षर जाएंगे दोस्तों, तो आपको पूछा जा रहा है 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं बाएं से 7वां अक्षर तो चला गया भैया, बाएं से 7वां के दाएं मीन्स इस अक्षर के दाहिने तरफ 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए यहाँ भी हमारा उत्तर हो जाएगा 22। तो बहुतों को तो यही मेथड बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। पहले तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं, तो देखिए हमारा आंसर निकल गया दोस्तों यहाँ पर भी। तो चलिए मैं मान लेता हूं भी हमारा आंसर है। मगर दोस्तों क्या अब ये जमाना रह गया है कि इस तरीके से हम आंसर करेंगे? तो आज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त टेक्निक बताने जा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल नजर मत हटाइएगा। देखिए दोस्तों, बाएं से 7वां यानी आपको लेफ्ट से दिया गया है 7वां, लिख लीजिए ऐसे, के दाएं 15वां, दाएं मीन्स राइट हैंड, कितना कहा गया 15वां। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे जोड़ना है या घटाना है, क्या करना है दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं 4 आपको तरीका बताऊंगा। या तो आपको लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट दिया रहेगा, या तो राइट और उसके बाद फिर राइट दिया रहेगा, या तो लेफ़्ट राइट दिया रहेगा, या तो राइट और लेफ़्ट दिया होगा। यही तो 4 चीज़ हो सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब भी साइड सेम सेम रहेंगे तो हमें माइनस कर देना है पोजीशन को। तो यहाँ भी देखिए राइट राइट है तो हमें पोजीशन को माइनस कर देना है। जब आपका पोजीशन बिल्कुल अपोजिट रहेगा, एक लेफ़्ट और एक राइट रहेगा दोस्तों, तो आप इसे जोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ राइट लेफ्ट है, आप इसे भी यहाँ जोड़ देंगे। बस दोस्तों ये हो गया आपका रूल नंबर 3। इस रूल नंबर 3 से अब आप इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप 5 सेकंड में जवाब देंगे दोस्तों, ये मेरा आपसे दावा है। तो देखिए बाएं से 7 मैंने लिख दिया, के दाएं 15 अक्षर, तो दाएं से 15 अपोजिट है, हमें जोड़ देना है। अब आपके पास एजोटी का भी फॉर्मूला याद है दोस्तों आपको, एजोटी 5 10 15 20 और ये 25। अब आप बताइए दोस्तों 22 नंबर पे क्या आएगा? तो टी है 20, यू भी, देखिए कितने 2 सेकंड में आंसर निकल गया दोस्तों। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा भी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो आइए मैं इस पर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, ताकि ये अब आपको पढ़ते पढ़ते वर्बली आंसर हो जाए। और ये जो ऊपर में जो मैंने ABCD उल्टा और सीधा लिखा है, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, कहा गया है आपके बाईं ओर। अब मैं कुछ भी इधर नहीं देखूंगा दोस्तों, ABCD, बस आंसर करूंगा सीधा। आपके बाईं ओर, तो लेफ्ट लिख लीजिए, लेफ्ट से 10वां अक्षर लिख दीजिए, से बाईं ओर 5वां अक्षर, तो देखिए लेफ्ट से 5वां अक्षर। अब बताइए दोस्तों क्या करना है? कंसेप्ट आपके पास है, लेफ्ट लेफ्ट है यानी माइनस करना है, तो 10 में से 5 गए 5। अब आप सोचिए एजोटी में 5 क्या आता है दोस्तों? ई यानी 5। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं दोस्तों, अब मुझे ना ABCD की जरूरत पड़ रही है और ना उल्टे ABCD की, बस सवाल पढ़ना है और दोस्तों एकदम आग लगा देना है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, तो अभी तक तो दोस्तों मैंने बात की आपसे अंग्रेजी वर्णमाला की बाएं से दाएं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में अब एक नया टर्म आगे ऐड हो गया जिसका नाम है विपरीत क्रम। यानी कि दोस्तों हमें ABCD को उल्टे क्रम में
सीखना है। तो दोस्तों अब क्या याद करेंगे ABCD उल्टा? पागल है क्या? इतना अगर दिमाग तेज होता तो आज हम यहाँ रहते दोस्तों। तो ऐसा करना भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ABCD उल्टा भी बहुत लोग एग्जाम में लिखते हैं दोस्तों और नंबरिंग करके बिठा करके निकालते हैं। मैं आपको ये जो पूरा पोर्शन है ना दोस्तों, ये मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसे अच्छे से समझें। देखिए दोस्तों, विपरीत क्रम में वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों आप पहले ये सोचिए कि अब आप ABCD किस क्रम में लिख रहे हैं वर्णमाला को? विपरीत क्रम में। तो दोस्तों आप छोड़िए, विपरीत क्रम को मुझे देखना ही नहीं है। ये विपरीत क्रम को अगर मैं हाइड कर दूं तो क्वेश्चन देखिए, पहले वाले जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए वैसे हो गए ना। तो अब आपको क्या करना दोस्तों, पहले आप क्वेश्चन को बना लीजिए, पहले आप सीधे क्रम में इसे बना ले। बहुत जबरदस्त टेक्निक बता रहा हूं दोस्तों। बाईं ओर से 10वां तो आप लिख सकते हैं L10 कि अक्षर के दाईं ओर 9वां, दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड 9। अब आप मेरे को ये बताइए दोस्तों, अपोजिट है ना, लेफ्ट और राइट है, तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो 10 और 9 हो गए 19। तो दोस्तों ये 10 और 9 तो 19, ये तो बेसिक हो गया। मैंने किस क्रम में बताया? जब आपका वर्णमाला बिल्कुल लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं चलेगा उसमें। मगर अब यहाँ पर जो मैंने हाइड किया था, अब आप इसे फिर देखें, ये विपरीत क्रम है। तो अभी तो मैंने आपको बताया दोस्तों, विपरीत क्रम और सीधे क्रम का कोई भी एक अक्षर का दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है? 27 होता है। तो जब विपरीत क्रम आपसे कहा जाएगा तो आप सिंपल 27 में से ये जो आया है आप इसे माइनस कर देंगे। तो देखिए हो गया 8। अब आप सोचिए दोस्तों, एजोटी में क्या होता है 8वें नंबर पे? H होता है दोस्तों। तो देखिए आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी H। देखिए दोस्तों, ना ABCD मैंने पढ़ा, ना मैंने इसे लिखा, मैंने बस आपको 5 सेकंड में ये चीज़ समझा करके आंसर कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा एग्जाम में आंसर जरूर करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन पक्का है, MTS CHSL में भी आते हैं, CGL में भी देता है दोस्तों, SSC GD में आएगा, RRB NTPC ग्रुप डी, हर एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसे समझाने के बाद ही मैं आपको अल्फ़ाबेट एनालॉगी, अक्षरों पर एनालॉगी, सदृशता पर वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैंने दोस्तों पहले ये वीडियो बनाना ज़्यादा मुनासिब समझा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से देखिए, विपरीत क्रम है तो इसे गोली मारिए, विपरीत क्रम मुझे देखना ही नहीं है। मुझे पहले देखना वर्णमाला में बाईं ओर से 12वां, तो क्या मैं लेफ्ट से 12 लिख सकता हूं दोस्तों? अक्षर के दाईं ओर से 10वां, तो दाईं ओर से 10 लिख दिया। देखिए दोस्तों दोनों अपोजिट है, ऐड करिए, हो गए 22। आ रही है समझ में? अब आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर विपरीत क्रम कहा गया है तो आप 27 में से 22 को माइनस करेंगे। अब जो आएगी देखिए 5, तो एजोटी आपको याद है ना दोस्तों, EJOTY। देखिए मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25। तो एजोटी आपको याद है, आपका आंसर आ रहा है 5, तो 5 पे क्या है? E, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, E। क्लियर है दोस्तों? मज़ा आया दोस्तों? आज लगा कि आज मैंने ABCD इतना बनाया है हमने अल्फ़ाबेट पर, मगर क्या ऐसी टेक्निक आज तक आपने सीखी थी दोस्तों? तो देखिए यही है दोस्तों सबसे अलग बात। इसलिए इस चैनल का नाम है रणभूमि दोस्तों। युद्ध के मैदान में आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगा दोस्तों लड़ने का कि हमेशा सबसे 2 कदम आप आगे रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सीधे क्रम, विपरीत क्रम सब मैंने समझा दिए। अब एक इस टाइप का भी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा SSC और RRB में पूछा जाता है। देखिए कहा गया मिस फॉर्च्यून जो शब्द है कि पहले और दूसरे अक्षर, तीसरे और चौथे अक्षर को इसी क्रम में अगर आगे परिवर्तित किया जाए तो बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? तो पहली बार में तो बहुतों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता दोस्तों कि भाई कहा क्या गया है। तो देखिए दोस्तों, इसे बहुत ही आसानी से मैं समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ कहा गया जो ये अक्षर दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट जो है मिस फॉर्च्यून शब्द के, इनके पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से और इसी क्रम में आगे परिवर्तित किया जाए तो देखिए अगर मिस फॉर्च्यून है यानी M के जगह I आ जाएगा और I के जगह M। अब तीसरे और चौथे को अगर मैं इंटरचेंज करूँ, देखिए इंटरचेंज कर रहा हूँ, फिर अगर OR को करूँ तो RO लिखूँगा, TU को लिखूं तो UT लिखूंगा, मतलब ये स्थान बदल ले रहे हैं। और N के जगह E यानी EN लिख दूं तो देखिए एक नया शब्द बना, मगर इसकी कोई मीनिंग नहीं है तो इसलिए शब्द भी नहीं कह सकते हैं, अर्थपूर्ण होना चाहिए। अच्छा, तो अब देखिए दोस्तों, ये जब बन गया तो कहा गया है बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से अगर मैं गिनूं, ये हमारा लेफ्ट साइड है दोस्तों और ये है राइट साइड।
तो बाएं से पांचवा अक्षर देखिए 1 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आर। आ गई दोस्तों बात समझ में। ये इंटरचेंज अल्फ़ाबेट्स को आपस में परिवर्तित करने के लिए भी इस टाइप का भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया है कि सेंट्रीफ्यूगल, आपको एक शब्द दिया गया है, इसके अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाए। दोस्तों सारा का सारा जवाब आपका इसी लाइन में छिपा हुआ है। वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाए, यानी कि ABCD जैसे आप लिखते हैं वैसे अगर लिखा जाए इन अक्षरों को, तो दाएं से सातवें के दाएं से छठा अक्षर क्या होगा। तो ये तो इस पर हम बाद में आते हैं दोस्तों, पहले इसे समझिए। सेंट्रीफ्यूगल आपको एक शब्द दिया गया है, इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके क्रम के अनुसार अगर मैं इसे लिखने जाऊं दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि इसके दाएं से सातवें का छठा अक्षर क्या होगा। तो पहले दोस्तों इसे बनाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको क्रम, पहले आपको ABCD पता ही है दोस्तों, तो आप A से लेकर Z तक पढ़ते जाएं, जो इसमें मिल रहा है लिखते जाएं और यहाँ टिक आउट करते जाएं। जैसे मैं पढ़ा A, तो क्या इसमें A है? बिल्कुल है, तो A को यहाँ काट दिया और यहाँ मैंने लिख दिया A। फिर देखिए B कहीं नहीं है तो C है तो C लिख दिया, D है, D कहीं नहीं है, फिर देखिए E है तो E लिख दिया मैंने। फिर देखिए दोस्तों और कहीं E रिपीट तो नहीं है, रिपीट होगा तो उसे भी आपको लिखना है, तो A B C D E हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए F G H कहीं नहीं है, I देखिए यहाँ I है, J कहीं है दोस्तों, नहीं है, K भी नहीं है, J K L, तो देखिए L मैंने यहाँ लिख दिया L। उसके बाद देखिए M यहाँ मिल गया दोस्तों हमें। उसके बाद M के बाद N O P Q R, देखिए R भी आपको मिल गया, S कहीं नहीं है, फिर देखिए T, तो T भी मैंने लिख लिया। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये हमारा अक्षर यहाँ पर अरेंज हो गया अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अब दोस्तों ये तो आपने अरेंज कर लिया, A से Z तक पढ़ते हुए जो मिलेगा दोस्तों लिखते जाना और टिक आउट करते जाना है। तो अब देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमने लिख लिया। यहाँ देखिए एक U मिस हो गया दोस्तों, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए अब कंप्लीट हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, एक U छूट गया था दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, मैंने इसे लिख दिया दोस्तों। अब क्या कहा जा रहा है, वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाए तो दाएं से, तो अब वही ट्रिक हमारे पास, दाएं से कितना नंबर दोस्तों, 7वां। फिर के दाएं छठा, यानी फिर राइट में कितने हो गए दोस्तों, छठा। तो अब देखिए सेम है, तो सेम है, तो क्या कहा है दोस्तों मैंने, माइनस करने के लिए, तो 7 में से 6 गए 1। अब आप बताइए दोस्तों, दाएं से अगर मैं गिन रहा हूँ, यहाँ आपको पहले जो कहा गया वहीं से करना, तो दाएं से ही बोला गया है, तो दाएं से पहला अक्षर कौन होगा दोस्तों, U, तो आपका आंसर हो गया U। अब आई दोस्तों बात समझ में। देखिए परीक्षा में बहुत कठिन लगते हैं, एक बार इस वीडियो को अच्छे से समझ ले देखकर, तो आपको सारा डर निकल जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जामिनेशन, एक शब्द दिया गया है कि अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। फिर से वही दोस्तों, हमें एग्जामिनेशन को उसके क्रम में लिख करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप दोस्तों क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ABCD जैसे मैंने बोला आप पढ़िए, तो A है तो देखिए A मिल गया, B C D E देखिए E मिल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों एक और आपको, तो देखिए दोस्तों A मैंने लिख दिया, मगर यहाँ ध्यान दीजिए 2 A है, तो एक A और आ जाएगा दोस्तों। आई बात समझ में। तो देखिए 2 A मैंने लिख दिए, तो यहाँ पर आ गए A। उसके बाद देखिए दोस्तों B C D E। अब देखिए E कहीं दोबारा नहीं है ना दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, तो E नहीं है। A B C D E F G H I, देखिए I यहाँ पर आपको 2 मिलेंगे, तो यहाँ मैंने I भी लिख दिया। क्लियर है दोस्तों, इतनी सी बात समझ में आ रही है। I के बाद J K L M, देखिए यहाँ पर आपको M मिल रहा है, आप यहाँ M लिख देंगे। M के बाद N होता, देखिए N भी मिला मेरे को, मैंने N भी लिख दिया, J K L M N। उसके बाद दोस्तों N है, अब उसके बाद देखिए रिपीटेड है, तो एक N और मिलेगा दोस्तों।
फिर से देखिए, बहुत ही अच्छा हमें समझने में आ रहा है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए एन के बाद क्या होता है दोस्तों, ओ बच गया तो ओ लिख दीजिए। यहाँ देखिए आपको ओ भी मिल गया है। उसके बाद देखिए ओ पी क्यू आर एस टी, देखिए यहाँ पर टी है, टी भी आपको मिल गया। और उसके बाद देखिए दोस्तों यू वी डब्ल्यू एक्स, ये एक्स आपको मिल गया। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इसे लिख दिया। मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना अगर मुझे सिर्फ लिखना रहे तो हार्डली इसे 6 सेकंड लगेंगे दोस्तों, समझ के 6 से 10 सेकंड लगेंगे लिखने में। तो देखिए दोस्तों अब असली मुद्दे की बात यह है कि आप जब भी ऐसा लिखेंगे ना तो एक बार अल्फ़ाबेट्स को काउंट भी ज़रूर कर लेना दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 11 के 11 यानी आ गए हैं। अब कहा गया है, अब सवाल पर आते हैं। अंग्रेजी के क्रम में हमने लिख लिया, वर्णमाला के क्रम में, बाएं से नवा। तो देखिए दोस्तों बाएं, यहाँ से लेफ्ट से आपको लेना है, बाएं से नवा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए दोस्तों बाएं से नवा आपका कौन सा अक्षर आ गया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर मैं इसी में ऐड कर दूं एक लाइन दोस्तों कि बाएं से नवा के दाएं के बाएं पांचवा क्या है, बाएं से नवा के बाएं पांचवा क्या है अगर मैं बोलूं, तो देखिए दोस्तों एक सवाल और हमारा तैयार हो जाता है। 9 में से 5 गया 4, यानी लेफ्ट से 4, तो 1 2 3 4 यानी आंसर हो जाता है आपका आई। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अभी तक मैंने आपको शुरू में सिर्फ समझाने के लिए इस ABCD का ये 27 कैसे आता है दोस्तों, एक ही अल्फ़ाबेट का लेफ्ट से और राइट से पोजीशन, बस ये समझाने के लिए मैंने आपको इतना लिखा था। उसके बाद आप जब भी ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों, एक बार भी उसके बाद हमें इस अल्फ़ाबेट और उसके नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी। 3 रूल दोस्तों, एजोटी, उसके बाद लेफ्ट राइट वाला रूल, और उसके बाद आपको सिंपल जो मैंने बताया कि कैसे आप किसी को जोड़ या घटा सकते हैं। तो जोड़ घटाओ ये नियम, एक एजोटी और दूसरा इन दोनों को जोड़ के 27, ये 3 नियम दोस्तों अगर आप कर लेते हैं, बस ये 3 नियम, तो आप मेरी बात मानिए दोस्तों। इसके बाद जब मैं आपको अल्फ़ाबेट का एनालॉगी कराऊंगा या अल्फ़ाबेट पर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे किसी भी एग्जाम में दोस्तों, चुटकियों में सॉल्व होंगे दोस्तों, चुटकियों में। तो मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और जो इस चैनल पर नए हैं तो वो और भी वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।